दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 1996 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसकी आज $2 ट्रिलियन से ज़्यादा वैल्यू, यानी कि पोर्चुगल, ग्रीस, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की कंबाइंड इकोनॉमीज से डबल। जी हाँ, ये है गूगल। स्पेस से लेके आपकी पॉकेट तक और इवन अंडर वाटर सबमरीन्स में गूगल आजकल हर जगह पे है। विद ओवर 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे, ये एक डिजिटल एम्पायर है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गूगल की फाउंडिंग, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड गूगल, गूगल पैसे किस तरह बनाता है एंड मच मोर। गूगल के फाउंडर्स 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को मिले थे, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। शुरू में एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स ने इनको कनेक्ट करवाया, और उनमें से एक इंटरेस्ट ये था इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करना। ये उस टाइम के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चीज़ थी। 90s का इंटरनेट एक बहुत बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह था। कुछ सर्च इंजन्स डेवलप हुए थे इस इशू को सॉल्व करने में, सच एज याहू, लेकिन ये सर्च इंजन्स बेसिक कीवर्ड मैचिंग और मैनुअल कैटेगराइजेशन पे रिलाई करते थे, जो कि सस्टेनेबल नहीं था बिकॉज इंटरनेट उस टाइम पे बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। यहाँ पे गूगल के फाउंडर्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था बैकरब। इमेजिन कीजिए कि आज आप अगर backrub.com यूज़ कर रहे होते, कितना अजीब लगता। लेकिन बाद में इन्होंने नाम चेंज कर दिया टू गूगल। गूगल आता है लफ्ज़ गूगल से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 followed by 100 zeros, यानी कि that amount of information। गूगल की टेक्नोलॉजी उस वक्त के कंपेटिटर से मुख्तलिफ थी, और वो था उसका पेज रैंक एल्गोरिथम। फर्ज करें कि आप कराची में सबसे बेहतरीन बिरयानी तलाश करना चाहते हैं, लेकिन कराची जैसे इतने बड़े शहर में कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहे। बजाय हर जगह पे घूमने फिरने से आप अपने बेशुमार दोस्तों से पूछेंगे उनकी रिकमेंडेशंस। जो एक जगह वो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, आप वो कॉमनैलिटी फाइंड करेंगे और उस जगह पे जाएंगे। या फिर अगर आपका कोई दोस्त फूड एक्सपर्ट होगा तो उसकी जो होगी सजेशन वो ज़्यादा रिलायबल होगी। बेसिकली गूगल एक स्कोर असाइन करता था वेबसाइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कितने बैकलिंक्स हैं उनके। बैकलिंक का मतलब ये है कि कोई और वेबसाइट अगर उस वेबसाइट से लिंक करती हो, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती थी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की। जितने ज़्यादा लिंक्स दूसरी साइट से आएँ, उतनी ज़्यादा हायर रैंक करेगी वो वेबसाइट सर्च के अंदर। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड था, यानी कि गूगल बॉट्स जो थे, जिनको वेब क्रॉलर्स कहते हैं, पूरे इंटरनेट को सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करते थे। इसमें मज़ीद बहुत और डिटेल है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी को अगर हम करें शॉर्ट, इसमें आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। जो आप सर्च में चाहते थे वही आपको मिलता था। लैरी और सर्गे उस टाइम पे बोरोड कंप्यूटर्स पे काम करते थे। क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने अपने मैक्स आउट किए हुए थे और ऐसी जुगाड़ के ऊपर चलते थे जिस तरह काफ़ी स्टार्टअप्स पाकिस्तान में भी चलती है। सोचे एक ऐसी जगह पे इन्होंने स्टार्ट किया जो कि ऑलमोस्ट एक बेडरूम के साइज जितनी हो, और पहले सिर्फ ये 2 एम्प्लॉइज़ थे। बाद में इन्होंने अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया, क्रेग सिल्वरस्टीन। आज गूगल के ऑफिसेस क्रिकेट स्टेडियम्स से बड़े हैं, हज़ारों एम्प्लॉइज़ और वर्ल्ड वाइड कैंपसेस। आज गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है अमंग मैनी अदर थिंग्स, और यही स्टार्ट इन्होंने शुरू में एक छोटे से गराज से लिया था। वहाँ से इनका सफ़र इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इनकी फिर पहली इन्वेस्टमेंट मिली सिर्फ $1 लाख। सोचिए, जिस कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, उन्होंने स्टार्ट लिया था सिर्फ $1 लाख के चेक के साथ। और फिर गूगल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाना शुरू की। गूगल का सिंपल डिज़ाइन, क्विक रिजल्ट्स, एक सर्च बार और नीचे 2 बटन्स। बाकी सर्च इंजन्स उस टाइम पे एड्स से भरे हुए थे और पॉपअप्स का एक समुंदर होते थे, यानी जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस इंटरप्ट करती थी। गूगल की सिंप्लिसिटी लोगों को कंफ्यूज होने से बचाती थी और सबसे इफेक्टिवली आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करती थी। 2000 तक गूगल सबका फेवरेट सर्च इंजन बन गया था। लोग कहते थे याहू क्लटर्ड है, अल्टा विस्टा स्लो है, मगर गूगल फास्ट और क्लीन था। और सिर्फ डिज़ाइन नहीं, इसके सर्च रिजल्ट्स भी बेहतरीन थे। जो भी आप सर्च करते थे वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी। गूगल की हाइप बढ़ी थी। तब एंटर होता है जॉर्ज बेल, एक्साइट का CEO। एक्साइट उस टाइम पे एक बहुत बड़ा नाम था इंटरनेट में। बेल ने उस टाइम पे गूगल को देखा और कहा कि इसके अंदर पोटेंशियल है। उसने अपनी ऑफर दी कि $1 मिलियन में पूरे गूगल को वो खरीद लेगा।
سوچیے آج کے پرسپیکٹیو سے $2 ٹریلین اور $1 ملین کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن اس ٹائم پہ سرگے اور لیری کے لیے بہت بڑا نمبر تھا۔ لیری اور سرگے نے بھی سوچا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے یہ کافی بڑی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ $1 ملین کم ہے اس کے لیے، انہوں نے اپنی کاؤنٹر آفر دی $1.6 ملین۔ جیسے ہمارے بازاروں میں بارگیننگ ہوتی ہے بالکل ویسے ہی، لیکن جارج بیل نے منع کر دیا۔ جو کمپنی ابھی تک ریونیو بنا بھی نہیں رہی اس کے لیے $1.6 ملین، ڈیل ادھر ہی ختم ہو گئی۔ اور یہی بیسٹ آؤٹ کم ہوا کہ گوگل نہیں بکا۔ سوچئے اگر گوگل اس ٹائم بک جاتا، نہ ہی آج آپ کے پاس جی میل ہوتا، گوگل میپس، اینڈرائڈ among many other things، دنیا اس ٹائم پہ ریولوشنائز نہ ہوتی اگر گوگل بک جاتا۔ لیری اور سرگے نے اپنی سوچ اور ویژن کے اوپر سٹک کیا اور آج یہ $multi trillion کمپنی ہے۔ 1000 گنا سے بھی زیادہ گروتھ ایک ڈیل ریجیکٹ کرنے کے بعد۔ سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی بیسٹ ڈیل وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی تیز گروتھ کے ساتھ ساتھ گوگل بھی بہت تیزی سے گرو کیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اب پیسے کیسے بنائیں گے؟ گوگل کا اصلی پیسہ آتا ہے ایڈورٹائزنگ سے۔ یہ گوگل کی ٹوٹل ریونیو کا رفلی 75% ہے۔ سال 2000 میں انہوں نے ایڈ ورڈز لانچ کیے۔ سمپل کانسیپٹ، جو چیز لوگ سرچ کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایڈز دکھائیں۔ ایڈورٹائزرز کو بولا کہ کی ورڈ پہ بڈ کرو، جب کلک آئے گا تبھی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ 2003 میں ایڈ سینس لانچ کیا گوگل۔ ویب سائٹ اونرز کو کہا ایڈز لگاؤ، پیسہ ہم شیئر کریں گے، اور پھر ہر ایک ویب سائٹ گوگل کا ایک بل بورڈ بن گئی۔ ریزلٹ بلینز آف ڈالرز۔ صرف 2024 میں گوگل کی ایڈ ریونیو نے $264 بلین کی ریونیو جنریٹ کی ہے، روزانہ تقریباً $723 ملین، ہر گھنٹے $30 ملین صرف ایڈ سے۔ اب بات کرتے ہیں گوگل کی ایکوزیشن اسٹریٹجی نے، جس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے گوگل کی گروتھ میں۔ ایکوزیشنز وہ ہوتی ہیں جب ایک کمپنی کسی اور کمپنی یا پروڈکٹ کو خرید لے اور اپنا حصہ بنا لے۔ 2005 میں گوگل نے اینڈرائڈ کو خرید لیا، اور اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاید ایک دن یہ دنیا کا سب سے بڑا آپریٹنگ سسٹم بن جائے۔ اینڈرائڈ ایک اوپن سورس سسٹم تھا۔ گوگل نے بہت سمارٹ موو کیا اور اس کو فری کر دیا، اور مینوفیکچررز کو کہا کہ جب آپ اپنے فون بنائیں ان میں اینڈرائڈ آپ فری کے لیے انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے کنزیومرز کو دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ گوگل کے ایڈز اس میں پری انسٹالڈ آئیں۔ ایپل کا آئی فون ایکسپینسو تھا، لیکن اینڈرائڈ ہر بجٹ کے اندر آتا تھا۔ سیمسنگ کے فلیگ شپ فونز میں، اوپو کے مڈ رینج فونز میں، اور انفینکس کے بجٹ فونز میں۔ ریزلٹ آج اینڈرائڈ دنیا کے 70% سے زیادہ فونز میں رن کرتا ہے۔ اس سے گوگل کو کیا ملا؟ ہر فون میں گوگل سرچ، میپس، ای میل اینڈ یوٹیوب، پلے اسٹور کے ملینز آف ایپس اور بلینز آف ڈاؤن لوڈز، اور سب سے امپورٹنٹ یوزر ڈیٹا، جس سے گوگل نے اپنا ایڈورٹائزنگ بزنس اور پاورفل بنایا۔ اینڈرائڈ بیسکلی وہ ٹول تھا جس نے انشور کیا کہ گوگل آپ کی پاکٹ میں ہمیشہ موجود رہے۔ اب ہم بات کریں گے یوٹیوب کی۔ 2006 تھا، گوگل نے سوچنا شروع کر دیا پہلی دفعہ کہ ویڈیو کا فیچر بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس وقت یوٹیوب ایک چھوٹی سی ویب سائٹ تھی جہاں پہ لوگ اپنی پرسنل ویڈیوز ریکارڈ کرتے تھے اور شیئر کرتے تھے، ڈانس ویڈیوز، فنی ویڈیوز، ہوم ویڈیوز، لوگ یہ دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے۔ 2006 جولائی میں یوٹیوب نے رپورٹ کیے 100 ملین ڈیلی ویوز، لیکن پرابلم یہ تھی کہ یوٹیوب پریکٹیکلی پیسہ نہیں کما رہا تھا۔ انفراسٹرکچر کاسٹ بہت زیادہ تھی، سرورز، بینڈ وتھ، اسٹوریج، اور یوٹیوب کو کاپی رائٹ لا سوٹس کا خوف بھی تھا، کیونکہ لوگ کاپی رائٹڈ میوزک اور ویڈیو کانٹینٹ اپلوڈ کرتے تھے۔ لیکن گوگل نے رسک لے لیا۔ 2006 اکتوبر میں گوگل نے اناؤنس کر دیا کہ وہ یوٹیوب کو خریدے گا $1.65 بلین کے لیے تھرو اے اسٹاک فار اسٹاک ٹرانزیکشن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسٹاک فار اسٹاک ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے؟ سمپل لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے اونرز نے یوٹیوب کو ڈائریکٹ پیسہ کیش میں نہیں دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنی کمپنی کے $1.65 بلین کی اسٹاک کی ورتھ دے دیتے ہیں۔ سو انسٹیڈ اگر کمپنی فیوچر میں گرو کرے گی تو وہ اسٹاک کی ویلیو بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔ سمجھنے کے لیے سوچ لو جیسے آپ کسی سے کار خریدنے جاؤ اور کیش دینے کی بجائے آپ ان سے اپنی ایک زمین کا حصہ دیتے ہو جس کی مارکیٹ ویلیو کار کے برابر ہو۔ مطلب پیسہ نہیں نکالنا پڑا لیکن ڈیل ہو گئی۔ یہ طریقہ ایک اور وجہ سے بھی سمارٹ تھا۔ یوٹیوب کے فاؤنڈرز کو صرف ایک دفعہ کا کیش نہیں ملا، بلکہ وہ گوگل کے شیئر ہولڈرز بن گئے۔ مطلب آج
गूगल जितना भी बढ़ा है उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती गई। कामयाबी के साथ गूगल को काफ़ी चैलेंजेस और फेलियर्स भी देखने पड़े। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी इश्यूज की। जो आप सर्च करते हो, यूट्यूब पे देखते हो और जहाँ पे आप जाते हो मैप्स पे, गूगल सब देखता है और इसकी वजह से अक्सर कहा जाता है कि गूगल की प्रोडक्ट्स फ्री हैं क्योंकि गूगल की असल प्रोडक्ट हैं आप खुद। यूरोप में इसी बात की वजह से गूगल पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन पड़ चुके हैं। इसके अलावा गूगल के कुछ वेंचर्स कामयाब नहीं हो सके, जैसे कि गूगल प्लस, जो कि आप में से कुछ लोगों को याद होगा। ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी गूगल की तरफ से फेसबुक को कंपटीशन में, लेकिन ये चल नहीं सका और उसको बंद होना पड़ा 2019 में। एक और एग्जांपल है इसकी गूगल ग्लास, AR ग्लासेस। इनकी हाइप शुरू में तो बहुत बनी, लेकिन प्राइवेसी और प्रैक्टिकलिटी इश्यूज के लिए मार्केट में इसको सही तरीके से उस टाइम अडॉप्ट नहीं किया। 2015 में गूगल ने अपने आप को एक पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के अंदर रीस्ट्रक्चर कर दिया। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने CEO की कुर्सी छोड़ दी और सुंदर पिचाई गूगल का नया CEO बने। सुंदर एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर हैं जो पहले क्रोम और एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स लीड करते रहे थे। इससे गूगल के विजन में एक नई शुरुआत आई, जहां फोकस सिर्फ एड्स और सर्च पे नहीं था बल्कि नए इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स पर भी था। गूगल ने फिर रियलाइज किया कि हार्डवेयर की मार्केट के अंदर डायरेक्टली उतरना पड़ेगा। इसीलिए 2016 में इन्होंने पिक्सल स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की। ये एक क्लीन, फास्ट और स्मूथ फोन था जो गूगल के डिजाइन फिलॉसफी का असल चेहरा था। अब बात करते हैं एक सीक्रेटिव एक्सपेरिमेंटल लैब के बारे में जिसको गूगल X कहा जाता था और अब सिर्फ X कहा जाता है। इसे कहा जाता था मून शॉट फैक्ट्री, यानी कि जो आइडियाज़ इम्पॉसिबल लगते थे उनको रियलिटी बनाने की कोशिश की जाती थी। मून शॉट प्रोजेक्ट्स रिस्की थे, लेकिन उन्होंने गूगल को इनोवेशन के फ्रंटियर पे सबसे आगे रखा। सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेमो गूगल X से स्टार्ट हुई थी और आज एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गया है जो अमेरिका के कुछ सिटीज़ में रोबो टैक्सीज ऑपरेट करता है। प्रोजेक्ट लून, हाई एल्टीट्यूड बलून्स के जरिए रिमोट एरियाज़ को इंटरनेट देना, ये अफ्रीका और पोर्टो रिको जैसे जगहों पे टेस्ट हुआ। गूगल ग्लास, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस मार्केट में फ्लॉप हुए, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के लिए ग्राउंड वर्क रखा। विंग, ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट, आज FAA अप्रूव्ड है और कुछ कंट्रीज में ग्रोसरीज और मेडिसिन ड्रोन से डिलीवर हो जाती है। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस you'll लैंड अमंग द स्टार्स, यानी कि इवन अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो, आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला। 2022 के एंड पे जब OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया, पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। कुछ लोगों को ये लगने लगा कि अब गूगल पीछे रह जाएगा, लेकिन गूगल ने अपना जवाब 2023 में दिया, जेमिनी। जेमिनी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो मल्टी मॉडल है। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग सब समझता है। मतलब आप एक तस्वीर दिखाओ और सवाल करो, वो जवाब दे देगा। जेमिनी गूगल ब्रेन और डीप माइंड की कोलैबोरेशन से बना। सुंदर पिचाई ने कहा, AI इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म शिफ्ट सिंस मोबाइल। जैसे पहले सर्च और एंड्रॉयड ने दुनिया बदली, अब AI गूगल का फ्यूचर है। जेमिनी को गूगल ने अपने हर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, सर्च, जीमेल, डॉक्स एंड पिक्सल स्मार्टफोन्स। अब गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं करेगा बल्कि इंफॉर्मेशन को समझा करेगा। और पैरेलल में गूगल क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहा है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आज सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑलरेडी चल रही हैं और स्पेस प्रोजेक्ट्स के जरिए गूगल लिटरली आसमानों तक पहुंच रहा है। सोचो, एक गराज से शुरू होने वाली कंपनी अब दुनिया का फ्यूचर ब्लूप्रिंट लिख रही है। अगला गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक AI पावर्ड एम्पायर होगा। ये वीडियो मज़ीद और बहुत डिटेल में जा सकती है, लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे एक मैसेज के साथ। कल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सिर्फ अमेरिका और चाइना से नहीं होंगी, उनमें पाकिस्तान भी होगा। और क्या पता, हो सकता है उनमें से कोई फाउंडर आप भी हो। दुनिया बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने ऊपर यकीन करना। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये चैनल आप सब पाकिस्तानियों के लिए डेडिकेटेड है in regards to topics such as entrepreneurship, technology, history, politics and much more. इसमें गोल है आप सबको as much value provide करना। काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अगर आपकी कोई और थॉट्स हैं, and I'll see you soon. Thank you for watching.